बिहार जीके का सीरीज स्टार्ट हुआ है और ये सीरीज का फर्स्ट क्लास है और ये सीरीज जो है वो बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती और 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और जो भी क्वेश्चंस है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, यानी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिहार जीके से सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के मीडियम से डिस्कस करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो पूछ रहा है जैन तीर्थंकर ने, तो 12वें जैन तीर्थंकर जो थे वसुपूज्य, उनको मंदार पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी मंदार पहाड़ी पे। और मंदार पहाड़ी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मंदार पहाड़ी की चोटी पे एक हिंदू टेम्पल है और एक जैन टेम्पल है, इसके चोटी पे है। नेक्स्ट, निम्न में से किस इस्लामी पाठ में सबसे पहले बिहार नाम का उल्लेख किया गया है? सो ऑप्शन ए जो है वो है तबकात ए नासिरी, ऑप्शन 2 जो है वह तहकीक ए हिंद, ऑप्शन सी जो है वह तारीख ए दाऊदी, और 4 जो है वह मोर देन 1 है, और 5 जो है वह नन ऑफ दीज है। तो बिहार नाम का सबसे पहला उल्लेख फर्स्ट इस्लामी पाठ तबकात ए नासिरी में किया गया है। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको लिखा है मिनहाज उज सिराज ने, मिनहाज उस सिराज ने। और लैंग्वेज जो है वो है हमारा फारसी लैंग्वेज में लिखा है। तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार में मौजूद एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, यानी इम्पोर्टेंट नौपाषाण स्थल है? ऑप्शन 1 जो है वो है उतनूर, 2 जो है वो है चिरांद, सी जो है ऑप्शन 3 जो है वह गुफ क्राल, 4 जो है वो पयम पल्ली, और 5 जो है या तो मोर देन 1 या फिर नन ऑफ दीज। तो बिहार में पूछ रहा है मौजूद एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, तो महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल जो है वो है चिरांद, और ये जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये है ऑप्शन 1 जो है वह उदनूर। तो उदनूर जो है वह तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है। ये है तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब ये है गुफ क्राल। तो गुफ क्राल जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ट्राई के तहसील शहर के पास श्रीनगर से 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जो है वह गुफ क्राल एक प्रेजेंट है। यह क्या एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है। और पय्यम पल्ली जो है वो है बिहार इंडिया के तमिलनाडु में वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के तिरुपतुर तालुक में एक गांव है। तो बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार में जो है वो है चिरांद। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लगातार 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था? ऑप्शन 1 जो है वो है सारनाथ, 2 जो है वो है बोध गया, 3 जो है वो है लुम्बिनी, 4 जो है वो है मोर देन 1, और 5 जो है वो नन ऑफ दिस। तो लगातार 49 दिन तक ध्यान रखने के बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया? ऑप्शन ए वर्नियर, बी इब्न बतूता, सी धर्म स्वामीन, डी जो है 4 जो है वह मोर देन 1 और 5 जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो पूछ रहा है कि तुर्की आक्रमण, किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत वर्णन किया है? तो ये जो होगा ऑप्शन 3 यानी धर्म स्वामीन ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत वर्णन दिया। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें से मैच करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 में, सूची 1 में स्मारक दिया है और सूची 2 में इसका प्लेस दिया है कि किस प्लेस में स्थिर है। तो पहले है शमशेर खान का मकबरा। तो शमशेर खान का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद जो है वो बिहार में पड़ता है। तो ए का जो होगा वो होगा 2। दूसरा है बख्तियार खान का मकबरा। तो बख्तियार खान का जो मकबरा है वह कैमूर डिस्ट्रिक्ट के चैनपुर में है। तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। तीसरा जो है वह शेर शाही मस्जिद। तो शेर शाही मस्जिद जो है वो है पटना में है। तो सी का जो होगा वो होगा सी का 1 हो जाएगा। और 4th जो है वह हसन खान सुर का मकबरा। तो ये जो है ये सासाराम में है। तो डी का जो हो जाएगा वो होगा हमारा 4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी शमशेर खान का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में, बख्तियार खान का जो मकबरा है वो है कैमूर में, शेर शाही मस्जिद जो है वो है पटना में, और हसन खान सुर का जो मकबरा है वो है सासाराम में। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है? ऑप्शन ए न्योगा, बी हेलिया मल्लू, सी जो है वह सोहर है, डी जो है यानी 4 जो है वो है मोर देन 1 है, और 5 जो है वो है नन ऑफ दीज। तो पूछ रहे भी किस संगीत की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है? तो कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ संगीत है जिसकी उत्पत्ति स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो न्योगा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा जो है हेलिया मल्लू, तो इसका जो उत्पत्ति है ये है नागालैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। तीसरा जो है वो है सोहर, तो सोहर की उत्पत्ति जो है वो है बिहार से हुआ है। और एक और सॉन्ग है जिस सॉन्ग का नेम है टिकिर, इसकी जो ओरिजिन यानी स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है वो है असम। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो असम से हुई है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बिहार किस सॉन्ग की उत्पत्ति बिहार में हुई, यानी किस संगीत की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है। तो सोहर की जो उत्पत्ति है वो बिहार राज्य में हुई है। तो आप लोग बाकी ऑप्शंस को भी लर्न कर ले। न्योगा की जो उत्पत्ति है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, हेलिया मल्लू की जो उत्पत्ति है वो नागालैंड में हुई है, सोहर का बिहार में, टिकिर का असम में। नेक्स्ट, भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से रिलेटेड है? ऑप्शन ए गुप्त राजवंश, बी कुषाण राजवंश, सी पाल राजवंश, डी जो है वह मोर देन 1 और ई जो है वह नन ऑफ दीज। तो पूछ रहा है भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है वह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है ये पाल राजवंश से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी पाल राजवंश। नेक्स्ट, बिहार में निम्न में से किस नृत्य शैली में महिलाएं बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है? ऑप्शन ए जो है वो है झिझिया, 2 जो है वह जाट जटिन, 3 जो है वह छाऊ है, और 4 जो है वो है मोर देन 1, और 5th जो है वो है हमारा नन ऑफ दीज। तो पूछ रहा है कि किस नृत्य शैली में महिलाएं जो है वह बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है। तो झिझिया डांस जो है ऑप्शन 1 झिझिया डांस ये बिहार का एक लोकप्रिय डांस है।
इसमें महिलाएं क्या करती है, यह डांस जो है, झिझिया डांस जो है, वह गांव की जो महिलाएं होती है वह बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रेयर करने के लिए यह डांस किया जाता है। और यह जो डांस है वह सूखे के टाइम में, जब भूमि में दरार आ जाती है उस टाइम, और जब सूख जाती है उस टाइम महिलाएं जो है वह यह डांस, झिझिया डांस करती है, भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है कि वह बारिश के लिए प्रार्थना करती है। और सॉन्ग जो है वो है, सॉन्ग का जो बोल है वो है, हाली हुली बरसुन इंद्र देवता, हाली हुली बरसुन इंद्र देवता। तो आप लोग इसके बोली को भी लर्न कर ले कि इस सॉन्ग का बोली क्या है, हाली हुली बरसुन इंद्र देवता। दूसरा जो है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जाट जटिन। तो ये नॉर्थ बिहार का फेमस डांस है, जाट जटिन। यह डांस कई सोशल रूप, इस डांस का कई सब्जेक्ट है, सोशल सब्जेक्ट है। जस्ट लाइक ये जो है पोवर्टी यानी गरीबी, प्रेम, दुख, तर्क, ईटीसी को रिप्रेजेंट करता है। जाट जटिन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा जो है वह छाऊ डांस। तो छाऊ डांस जो है वह इंडिया के पूर्वी पार्ट में, विशेष रूप से बिहार के लिए स्वदेशी है। और इसका जो ये जो डांस होता है यह चैत्र पर्व के महीने के स्टार्टिंग में इस डांस को किया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा सीरीज पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।